ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन ने कहा था, वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। राजनीति में एक सप्ताह बहुत लंबा समय होता है। भारत के पूर्वी राज्य बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं, उस राजनीति में यह बात अक्षरशः सत्य पूरी तरीके से प्रतीत होती दिखाई दे रही है। जहां एक हफ्ते में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो नीतीश कुमार बीजेपी की भर भर के आलोचना करते थे, वो अब तारीफ कर रहे हैं, और जो कल तक उनके प्रिय थे, उनके बीच दूरियां दिखाई दे रही हैं। अब तक जिनके साथ सरकार में हैं, कल उनका साथ छोड़ देंगे, और जो कल तक विपक्ष में थे, वो नीतीश के साथ साझा सत्ता करेंगे। ऐसा राजनीतिक सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में बहुत कुछ चल रहा है, कई अपडेट्स हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक पिछले 24 घंटे में सूत्रों से इतनी खबर आ चुकी है कि आज के दिन को सूत्र दिवस भी घोषित किया जा सकता है। हमने सूत्रों से मिले अपडेट्स पर सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। इस खबर को हम आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे। न्यूज मित्रों को हम यह भी बताएंगे कि बिहार में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब तक होगा। लेकिन पहले फिर से उस बहुचर्चित कथन की तरफ लौटते हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन ने कहा था। उन्होंने कहा था, राजनीति में एक सप्ताह बहुत लंबा समय होता है। बिहार ने इस बात को कैसे सिद्ध किया, उसे इन दो तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर 15 जनवरी की है, दूसरी तस्वीर 26 जनवरी यानी आज की है। 10 दिन पहले नीतीश कुमार लालू यादव के घर चूड़ा दही खा रहे थे। आज उन्होंने अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ देखा भी नहीं। और तो और नीतीश कुमार के बगल में एक कुर्सी रखी थी जो खाली थी। सामान्यतः सीएम के साथ कुर्सी डिप्टी सीएम की होती है, लेकिन आज डिप्टी सीएम की कुर्सी दूर रखी गई, वहां पर जहां कम से कम सीधी नजर ना मिलानी पड़े। जब इन दोनों तस्वीरों को देखते हैं तो यह कथन बिल्कुल सटीक लगता है कि राजनीति में एक सप्ताह बहुत लंबा समय होता है। वैसे आज सिर्फ एक ऐसी ही तस्वीर सामने नहीं आई जिसमें कुर्सी खाली दिखाई दी हो। पहली तस्वीर तो गणतंत्र दिवस समारोह की थी, दूसरी तस्वीर राजभवन में हाई टी के दौरान आई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बैठना था। कुर्सी पर तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची भी लगी थी, लेकिन तेजस्वी इस कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। फिर क्या था, नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने कुर्सी से पर्ची हटाई और खुद बैठ गए। और यह सब सिर्फ 10 सेकंड में हुआ, यानी 10 सेकंड भी राजनीति में कई बार लंबा वक्त होता है। वैसे संकेत देख रहे हैं आप, आज कुर्सी से तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची हटी है, कल दफ्तर के बाहर से नाम की पट्टिका भी हट सकती है, यानी डिप्टी सीएम की कुर्सी ही जा सकती है। आज पर्ची, कल कुर्सी, बिहार में यही चल रहा है। वैसे सियासी संकेत देखकर सबको गोल चक्कर पर घुमाने में नंबर 1 पर चल रहे नीतीश कुमार ने आज राजभवन में जीतन राम मांझी से मुलाकात करके कुछ नए संकेत दे दिए। खुद उठकर जीतन राम मांझी की कुर्सी तक गए। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने जीतन राम मांझी को बीजेपी का मुखबिर कह दिया था। पटना में इंडिया ब्लॉक की बैठक में ठीक पहले गठबंधन से बाहर उनको निकाल दिया था, लेकिन अब जीतन राम भी उस बात को भूलने के लिए तैयार हैं और नीतीश कुमार तो भूल ही चुके हैं। वैसे मुलाकात के बाद जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा और क्या संकेत दिए। मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी नहीं आए, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? तो नीतीश कुमार कह रहे हैं जो नहीं आए उनसे ही जाकर पूछिए। अब बात करते हैं कुछ अपडेट्स की। पिछले 48 घंटे में दिल्ली और पटना में जो सूत्रों से खबर आ रही है, उसके मुताबिक कल यानी 27 जनवरी को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार फिर से शपथ ले सकते हैं। इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ शपथ ले सकते हैं। बीजेपी इस बार जल्दबाजी नहीं कर रही है, वो अगले 15 से 20 साल की राजनीति को ध्यान में रखकर फैसला ले रही है। आरजेडी भी सरकार छोड़ने के मूड में नहीं है। आरजेडी की तरफ से जीतन राम मांझी की पार्टी को संपर्क किया गया है। उनके बेटे संतोष मांझी को डिप्टी सीएम का पद ऑफर हुआ है। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। बीजेपी ने भी कल अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। ये सारी जानकारी सूत्रों से है, यानी इसमें बहुत कुछ माइनस प्लस हो सकता है। ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि बीजेपी इस बार अपना सीएम चाहती है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी को डर है कि जेडीयू में टूट हो सकती है। बीजेपी इसके लिए बैकअप प्लान बनाने में लगी हुई है। बिहार कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। खबर यह भी है कि बीजेपी कांग्रेस के इन 10 बागी विधायकों से अलग दल बनवा सकती है।
अब जब करीब करीब नीतीश और लालू का अलग होना तय है तो आरजेडी की तरफ से कोमल शब्दों वाली धमकी दी जा रही है। आरजेडी के सांसद मनोज झा कह रहे हैं नीतीश कुमार गठबंधन के मुखिया हैं, उन्हें शाम तक संशय के बादलों को हटा देना चाहिए। एक बार उनका बयान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना इतना आसान है या फिर आरजेडी जो सरकार बनाए रखने की कोशिश कर रही है उसका नंबर गेम क्या है। 9 अगस्त 22 को जब यह गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है और उसमें कामयाब हुई। सृजन का सिलसिला चल पड़ा और वो चल रहा है। आज भी उप मुख्यमंत्री जी साथ साथ मुख्यमंत्री जी के थे। लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय, मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे। मुझे यकीन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर देंगे। कहीं ना कहीं से कहा तो है कि हम बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, कहा है बुलाएंगे और हमने आज के लिए समय मांगा है। तो देख लीजिए, अगर समय देते हैं पर उनसे बात जिसको जो समझना है समझे। नीरज कुमार ने साफ कहा है जिसको जो समझना है समझे। तो सही बात है, तो हम तो समझ रहे हैं कि ऐसा काम हो नहीं करेंगे। अब समझिए कि बिहार में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं तो सरकार का नंबर क्या होगा। बीजेपी 78, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड 45, एचएम जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है 5, कुल विधायक 128 यानी बहुमत से 6 ज्यादा। अगर आरजेडी सरकार बनाने की कोशिश करती है तो उसके पास 78, कांग्रेस के 19, वामदल के 16 और निर्दलीय 1, कुल विधायक 114 यानी बहुमत से 8 कम। पटना के राजनीतिक कॉरिडोर में ऐसी खबरें चल रही हैं कि आरजेडी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़कर सरकार बनाना चाहती थी, इसलिए नीतीश कुमार ने आनन फानन में अपनी पार्टी बचाने के लिए यह फैसला लिया। अब जब पहले आरजेडी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना चाहती थी तो उसकी कोशिश अब भी हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी के साथ आने पर अब आरजेडी के लिए जेडीयू को तोड़ना मुश्किल होगा। अब जब बीजेपी जेडीयू के साथ आ रही है तो दोनों तरफ से मीठी मीठी बातें हो रही हैं। जिन नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद थे, उन दरवाजों पर स्वागत के दीप जलाए जा रहे हैं। पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं जो दरवाजे बंद थे वो खुल भी सकते हैं। एक बार सुनिए दोनों तरफ फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले कैसे कैसे मीठी मीठी बातें की जा रही हैं। राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जो दरवाजा बंद रहता है आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। बिहार की सियासत में जो ये उथल पुथल दिखाया जा रहा है इसमें कोई दम नहीं है। हकीकत और सच्चाई ये है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में सब ऑल इज वेल है। ये सब आधारहीन बातें हैं। नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे, ये मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं पब्लिक मीटिंग में कि क्या 2005 के पहले की स्थिति लाना चाहते हैं। आपने देखा था उस समय क्या हो रहा था, किसी को बोलने का अधिकार था, शाम में कोई निकलता था। तो इस तरह की बात होती है तो हम समझते बहुत अच्छा नहीं। थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। आज कई कार्यक्रम पहले से ही पूर्व निर्धारित थे आने वाले 2-3 दिन तक, जिसको कैंसिल करके। बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफ़ी परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक से अलग हो रहे हैं तो कांग्रेस के इंडिया वाले सहयोगियों को मौका मिल गया है।
बिहार में नीतीश कुमार के अलग होने के लिए वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उचित समय पर उनको सम्मान नहीं दिया। सबसे ज्यादा हमलावर पश्चिम बंगाल की टीएमसी और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है। दोनों दल अपने तीखे हमलों से कांग्रेस पर स्कोर करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। कोई सवाल नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। इसके ऊपर अभी तक हमारे तरफ से कोई कमेंट नहीं है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इंडिया अटूट रहेंगे और इस मुद्दे पे कांग्रेस का बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके अलावा हमारा कोई कमेंट नहीं है। मुझे आज भी ये विश्वास है कि नीतीश कुमार जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी छवि, उनकी पार्टी की छवि धूमिल हो। पहले ही 2 बार वो पाला बदल चुके हैं, अब अगर तीसरी बार वो पाला बदलेंगे तो बिहार की जनता की नज़र में जो उनका एक छवि है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे कई दिनों से ऐसी खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार यू टर्न लेने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह से गठबंधन बदलते हैं उसे अब यू टर्न नहीं कहा जा सकता, इसे आप गोल चक्कर कह सकते हैं। यानी वो सियासी गोल चक्कर पर गोल गोल घूमते रहते हैं और सही मौके पर अपनी गाड़ी को अपनी पसंदीदा सड़क पर मोड़ देते हैं। वैसे नीतीश कुमार जिस तरीके से गोल चक्कर मारते हैं उसमें बहुत नयापन नहीं है। पार्टी बदलने की राजनीतिक कहानी बहुत पुरानी है, जिसमें सबसे बड़ी घटना 1994 की है, जब उन्होंने जनता दल छोड़कर समता पार्टी का गठन किया था। 2003 में समता पार्टी का जेडीयू में विलय करके जेडीयू बना ली। हालांकि बीजेपी से रिश्तों में पहली कड़वाहट 2013 में देखी और उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार चलाने लगे। 2017 में उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर आरजेडी को छोड़ दिया और बीजेपी के साथ चले गए। 2022 में उन्होंने एक बार फिर यू टर्न लिया और बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। 2024 में अब फिर से टर्न लेने वाले हैं, इस बार फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, ऐसा सूत्रों का दावा है। नीतीश कुमार पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो अपने विरोधियों के साथ मिल रहे हैं। 2013, 17 और 2022 में वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, अपने सहयोगी दल बदल चुके हैं। नीतीश कुमार शायद इस कथन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही कोई स्थायी दोस्त। ये बात अलग अलग समय पर साबित होती रही है। ऐसे में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की एक तस्वीर आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें G20 डिनर के दौरान पीएम मोदी उनका परिचय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से कराते दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस तस्वीर का आज से कोई नाता नहीं है, लेकिन राजनीति में गुंजाइश कैसे बनी रहती है ये इस तस्वीर से समझा जा सकता है।